पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स का इश्तिहार आ चुका है 2026 का। अब इसमें काफ़ी सारी सीट्स आई हैं, तो हम बात करेंगे कि कितनी सीट्स हैं और कौन कौन सी हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, इनको अप्लाई कैसे करना है और इनके अप्लाई के दौरान कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितनी फ़ीस होगी। ये सीट्स जो हैं रेगुलर बेसिस पर हैं, यानी वो परमानेंट हैं। अब पहले जो सीट्स आई हैं वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है ये काफ़ी सारे रीजन्स की लिखी हुई है यहाँ पर। इस सीट के लिए जो क्वालिफिकेशन कहेगी वो है इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस के साथ, और इसके साथ 3 माह का कम से कम कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और इसकी जो उम्र है वो हमारे पास 23 साल तक, अगर 5 साल रिलैक्सेशन है। और ख़वातीन के लिए जो है 8 साल रिलैक्सेशन है। दूसरे नंबर पर जो सीट है वो लेडी कांस्टेबल की हैं। ये भी काफ़ी सारे रीजन्स के अंदर है, यानी कि शहरों के अंदर ये लिखे हुए हैं। ये भी काफ़ी अच्छी सीट्स हैं। इसके लिए जो तलीमी काबिलियत है वो है इंटर सेकेंडरी डिवीज़न के साथ मैट्रिक। और इसके जो हाइट है वो यानी कि कद वो 5 फुट 2 इंच कहा गया है। दौड़ जो है इसके अंदर फिज़िकल वो 10 मिनट के अंदर 106 किलोमीटर चाहिए। और इस तरह दूसरी जो सीट है वो ड्राइवर की है तीसरे नंबर पर। इसके साथ है तलीम जो है वो मैट्रिक और इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसके बाद जो सीट्स हैं वो है नैब कासद की। ये भी काफ़ी सारे रीजन्स के अंदर हैं। इनके लिए जो तलीमी काबिलियत है वो है पढ़ा लिखा होना चाहिए। और इसकी जो उम्र की हद है वो सिर्फ 18 से 25 साल है। 5 साल जो रियायत भी दी गई है और इसके साथ कोई इस कंडीशन नहीं लगाई गई। नेक्स्ट जो सीट्स हैं वो सेंट्री वर्कर की है। इनके लिए भी जो तलीमी काबिलियत है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिस्मानी जो लिहाज से भी फिट होना चाहिए। उम्र की जो हद है वो 18 से 25 साल, 5 साल की रात भी दी गई, यानी कि 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सीट्स हैं वो हैं बावर्ची की। बावर्ची के लिए हमारे पास टी ए वी टी ए या किसी भी तलीमशुदा दरे से 3 माह का बावर्ची खाने का या शेफ़ का कोर्स होना चाहिए। और इसके साथ इसका 5 साल का कम से कम फील्ड तजर्बा होना चाहिए। और इसकी उम्र भी 25 साल है और 5 साल रिलैक्सेशन है। अब हम बात करेंगे कि अप्लाई किस तरह करना है और इसके लिए इम्तिहान किस तरह होगा और अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी होगी। तो ये जो सीट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2004 के तहत हैं। और इसके जो इम्तिहान होगा वो जूनियर ऑपरेटर का कंप्यूटर बेस होगा, इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट होगा। लेडी कांस्टेबल के लिए फिजिकल दौड़ वगैरह और उसके साथ इंटरव्यू होगा। इस तरह जो नायब कास्ट सेंट्री वर्कर और जो बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा। जो लाहौर फैसलाबाद साहिबा रीजन के हैं उनका लाहौर में इंटरव्यू होगा। जो गुजरांवाला गुजरात और सरगोदा रीजन के हैं उनका इंटरव्यू जो है वो गुजरांवाला में होगा। मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान रीजन के जो लोग हैं उनका जो इंटरव्यू है वो मुल्तान के अंदर मुनक्कद किया जाएगा। इस तरह रावलपिंडी वाले जो डिवीज़न के लोग हैं उनका रावलपिंडी में मुनक्कद होगा। अब कि जो काद तलीम और उम्र वगैरह के अंदर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसके बाद जो अप्लाई करने का तरीका है वो बयान हल्फी उसके साथ भी जमा कराना पड़ेगा, जो जिनको लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब अप्लाई करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके अंदर मेन बार के जो तलीमी असनाद हैं, शनाती कार्ड हैं, मेडिकल उनके भी एक हॉस्पिटल वगैरह से वेरीफाई करा के बनाना है और वो भी साथ लगवाना है। इसके बाद अब दरख्वास्त देने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो दरख्वास्त पेपर के साथ लगाने हैं, उनके अंदर उसकी दरख्वास्त के साथ 2 अदद उसकी तस्वीर होनी चाहिए, तलीमी असनाद की फ़ोटो कापियाँ होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड उसका होना चाहिए, डोमिसाइल और तजर्बे का सर्टिफिकेट। इन सभी की जो कॉपी हैं उनको टेस्टेड करा के दरख्वास्त के साथ लगाना है। और जो सरकारी या नीम सरकारी अदारों में पहले ही जॉब कर रहे हैं वो पहले महकमे से NOC लेंगे, फिर उसके साथ ही वो भी दरख्वास्त के साथ लगा कर जमा कराएंगे। अभी बात करें इनकी लास्ट डेट की अप्लाई करने की, तो वो हमारे पास है 12 मई 2026 है। अब जो फ़ीस जूनियर ऑपरेटर के लिए है वो 400 रुपये जमा करानी है। उसके साथ कांस्टेबल के लिए 300 रुपये, दीगर सामियों के लिए 200 रुपये ये पोस्टल ऑर्डर जमा करानी है। ये जो दरख्वास्त है ये कि जिस नाम से भेजनी वो है डिप्टी डायरेक्टर पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स, इस एड्रेस के ऊपर भेजनी जमा करानी है एप्लीकेशंस।
और इसके साथ ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे, ये एप्लीकेशन ये हमारे पास ये 2 वेबसाइट के लिंक दिए हैं, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से ये सारा एक दरख्वास्त फार्म जो है वो डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से चलान फार्म भी डाउनलोड कर लेंगे, उनको बाद में फिल करके ये जमा कराएंगे। अब दरख्वास्त फार्म के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो हम बात करते हैं कि क्या क्या होगी, किसको फिल करना है। सबसे पहले जो हमारे पास है असामी का नाम होगा, बल्दियत होगी, उसके बाद तरीक पैदाइश लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, ज़िला लिखेंगे जिस जहाँ से उसका डोमिसाइल बना हुआ है और उसका मौजूदा पता लिखेंगे। अगर हाज़िर सर्विस है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और उसके बाद जिन्स लिखेंगे, फिर उसके बाद बना होगा खाना, फिर तलीमी काबिलियत आ जाएगी, फिर उसके साथ कुछ कागज़ लगाने पड़ेंगे। जैसे पहले बात की थी तलीमी असनाद होनी चाहिए, उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, हाज़िर सर्विस होने की वजह से NOC और 2 पासपोर्ट साइज़ और पोस्टल ऑर्डर असल में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर साइन करने और ये नीचे जो एड्रेस दिया या इस एड्रेस पर विजिया डाक या TCS भेज देना आप। इस तरह हमारी दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएगी तो हम अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।